नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने तथा संक्रमण के नए मामलों की तुलना में इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामले 1 लाख से अधिक कम हुए हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 14,82,754 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। देश में अब तक 19,18,89,503 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,59,591 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,60,31,991 हो गया। इस अवधि में 3,57,295 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद देश में अब तक 2,27,12,735 इस महामारी को मात दे चुके हैं और रिकवरी रेट की दर बढ़कर 87.25% हो गई है। इस दौरान सक्रिय मामले 1,01,953 कम होकर 30,27,925 हो गए हैं। इस दौरान 4,209 मरीज अपनी जान गंवा बैठे और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,91,331 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 11.63% पर आ गई है, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 1.12% हो गई है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन से अपनी अलग पहचान बनाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण के साथ ग्रस्त होने से उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। बहुगुणा को 8 मई को कोरोना से संक्रमित होने के बाद एम्स ऋषिकेश लाया गया था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह महेश जोशी, पूर्व राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप आदि ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का लंबी बीमारी और उम्र संबंधी परेशानियों के कारण निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। उनकी पत्नी संतोष का 10 दिन पहले ही बीमारी के कारण निधन हो गया था। भारद्वाज को 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किए जाने पर बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती और OM नामवीर एथलेटिक्स के साथ प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारद्वाज 1968 से 1999 तक भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम के कोच थे। वह राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे। उनके कोच रहते हुए भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और दक्षिण एशियाई खेलों में पदक जीते। घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी रही और सेंसेक्स 50,500 अंक तथा निफ्टी 15,150 अंक के पार पहुंच गया। लगातार 2 दिन की गिरावट से उभरता हुआ BSI का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 975.62 अंक यानी 1.97% की छलांग लगाकर 50,540.48 अंक पर बंद हुआ। इस साल 12 मार्च के बाद यह पहली बार 50,500 अंक के ऊपर बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 269.25 अंक यानी 1.81% की मजबूती के साथ 15,175.30 अंक पर पहुंच गया। यह 3 मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में सबसे अधिक तेजी रही। ऑटो, IT और टेक क्षेत्र में भी निवेशकों ने पैसा लगाया। बिजली, रियलिटी, दूरसंचार और यूटिलिटीज समूहों के सूचकांक भी अच्छी बढ़त में रहे। मझौली और छोटी कंपनियों में लिवाली का जोर रहा। सेंसेक्स में HDFC बैंक 4.48% और निफ्टी में भारतीय स्टेट बैंक 5.6% के शेयर सबसे अधिक चढ़े। सेंसेक्स की 30 में से 28 और निफ्टी की 50 में से 45 कंपनियों में तेजी रही। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।